जय हिंद दोस्तों। टॉपिक कर रहे थे हम पृथक राज्य आंदोलन। आज़ादी से पहले कर लिया था हमने, अब आज़ादी के बाद देखते हैं ज़रा। आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद देखते हैं ज़रा। पिछला टॉपिक देख लिया था वैसे। आज़ादी के बाद हमने 1973 तक ले गए थे, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पीछे से। आज़ादी के बाद सबसे पहले जगह पृथक राज्य की मांग करी गई थी, वो कब करी गई थी? 15 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा? काशी एक सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था हल्द्वानी में यहाँ, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हल्द्वानी में एक सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे काशीपुर के राजा हरिश्चंद्र काशीपुर के राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1947 में आज़ादी के बाद प्रथम बार काशीपुर के राजा हरिश्चंद्र ने पृथक राज्य की मांग करी थी, जिसे क्या कर दिया था? जीबी पंत ने अस्वीकार कर दिया था या ठुकरा दिया था। 47 में देखकर संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश का क्या था? मुख्यमंत्री था। कौन था? जीबी पंत। उसके बाद 1947 के बाद 1948 में धर आयोग आया था। धर आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग किसने करी थी? बद्रीदत्त पांडे ने। किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। इसे भी क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। किस आदमी ने? जीबी पंत ने। ये बात मैं तुम्हें बता के आ चुका। जब तक जीबी पंत रहेगा पृथक राज्य के विरोध में रहेगा। 1948 में क्या हुआ था? गंगादत्त पांडे ने अपने, जब ये किसी को पत्र लिखता था गंगादत्त पांडे, तो अपने राज्य को कुमाऊना बोल के क्या बोलता था? उत्तराखंड। कौन था? गंगादत्त पांडे। ये सबसे व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड शब्द का प्रयोग करने वाला, उत्तराखंड शब्द का। अब जो इससे पहले क्या चला था? कुमाऊं को एक पृथक राज्य बना दिया। अब क्या हो जाएगा? ट्रेंड चल जाएगा कि अब क्या होगा, अपने राज्य को नाम मिल गया। नाम क्या होगा? उत्तराखंड पृथक राज्य है। अब सारा ये किसके द्वारा किया था? उत्तराखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले गंगादत्त पांडे 1948 में। ठीक है। 1948 के बाद 1950 में प्रवर्त्य जन विकास सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था। कहाँ से? दिल्ली में। और ये इसी सबसे प्रवर्त्य जन विकास समिति का गठन किया गया था। और इसने क्या करा था? 1950 में कि उत्तराखंड को हिमाचल के साथ मिलाकर एक प्रवर्त्य राज्य बना दिया जाए। ठीक है। 1952 में पीसी जोशी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने, या फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे क्या कहते हैं? फजल अली आयोग। इसका गठन कब हुआ था? 1952-53 में। यही सबसे पहले पीसी जोशी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, या क्या लोग साम्यवाद का प्रणेता पीसी जोशी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने ही क्या करा था? उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने का एक प्रस्ताव पेश करा था, जिसे क्या कर दिया था? यहाँ भी जीबी पंत ने अस्वीकार करवा दिया था। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन था? एक तो फजल अली था, एक आदमी था पणिक्कर, क्या नाम था? पणिक्कर। और पणिक्कर के दूसरा था हरदेनाथ कुंजरू। यही क्या कर दिया था जीबी पंत ने? क्योंकि पणिक्कर क्या था? उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के पक्ष में था। पणिक्कर, जिसे क्या कर दिया था जीबी पंत ने? इसी फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग से बाहर निकलवा दिया था। किसने? जीबी पंत ने। उसके बाद 1954 इंद्र सिंह नयाल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था। किस आदमी ने? 1954 में इंद्र सिंह नयाल ने, जिसे हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। 1955 सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन हो गया था। किसके द्वारा? पीसी जोशी ने क्या कर दिया था? सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन कर दिया था, क्योंकि सारे दलों को काट ले आया था साथ में। 1955 में सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन। 1955 के बाद 1957
1957 लोकसभा का चुनाव जीत के चला गया था कौन? मानवेंद्र शाह। यार लोकसभा का सबसे पहला मुद्दा उठाया था, पृथक राज्य का मुद्दा उठाया था कहाँ से? लोकसभा में। कहाँ उठाया था? लोकसभा में। 1957 के बाद 1960 में सीमांत जनपदों का गठन कर दिया गया था। 1960 में सीमांत जनपदों का गठन कर दिया गया था। सीमांत जनपद 1960 चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। और किसका? पिथौरागढ़ का। इनका गठन कर दिया गया था कब? 1960 में। और तभी सबसे पहले सरकारी गजटों में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। उत्तराखंड सरकारी पत्रों में, क्योंकि इन्हीं के साथ एक मंडल बना दिया गया था जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड मंडल। उत्तराखंड मंडल या उत्तराखंड डिवीजन, उसमें 3 जिलों को शामिल कर दिया गया था, जिसका विलय बाद में जाकर हो जाता है 1965 में। उत्तराखंड का 60 हो गया। 60 के बाद 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध, जिसमें हम इतने बड़े मुद्दों पर क्या पृथक राज्य बनाने की मांग करना स्वीकार सही रहता, तो इसलिए 1962 और 65 में पृथक राज्य बनाने की मांग नहीं करी। उसके बाद 65 के बाद 1967, 68, 66 के इतना कोई खास नहीं बात हुई। 65, 66, 67 क्या नाम है? 1967 में। 1967 में 2-3 घटनाएं घटी थी। सर्वदलीय संघर्ष समिति, सर्वदलीय संगोष्ठी संघर्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ था 67 में। और 67 में क्या हुआ था? कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित करा गया था। कहाँ से? नैनीताल में। वहाँ भी कांग्रेस के द्वारा इसको पारित कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 1967 में ही फिर उत्तराखंड, मैंने बताया था अभी, उत्तरांचल संगोष्ठी संघर्ष सम्मेलन का आयोजित करा गया था 1967 में दिल्ली में। यही जी क्या करा था? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता के द्वारा इसके सामने रखता है कि उत्तराखंड को पृथक राज्य न बना के क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। किसके द्वारा कहा गया था? मानवेंद्र शाह के। यानी कि केंद्र शासित उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग सबसे पहले किसने करी थी? मानवेंद्र शाह ने 1968 में। देखो जरा 1968 में 2-3 क्वेश्चन है जो छूट गए थे पिछली बार, अब देख लेते हैं। 1968 में दिल्ली में बोट क्लब पर धरना दिया गया था। और यही चीज सबसे पहला पृथक राज्य आंदोलन में गिरफ्तारी दी थी किसने? ऋषि वल्लभ सुंदरयाल सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। और 15 इस अन्य साथियों के साथ पृथक राज्य आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तारी देने वाला कौन था? ऋषि वल्लभ सुंदरयाल। 15 अन्य साथियों के साथ कहाँ दिए थे? दिल्ली के बोट क्लब धरना दे रहे थे, वहाँ दी थी इसने। उसके बाद 1969 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1969 उत्तराखंड विकास परिषद का गठन कर दिया गया था। उत्तराखंड पर्वतीय विकास परिषद, यानी कि पर्वतीय का मतलब अब पर्वत का विकास होगा, जिससे क्या करेंगे कि धरना न दे और आंदोलन न करे पृथक राज्य के, इसलिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन कर दिया गया था। इसी के लिए देखो जरा 1973 में ये उत्तराखंड राज्य परिषद है ना, उत्तराखंड पृथक राज्य परिषद, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा उत्तराखंड पृथक राज्य। ठीक, और यही सही सबसे पहले इंद्रमणि बड़ोनी और सामने आता है सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, इतना हमने पिछले कुछ में देख लिया था पार्ट में। आज यहाँ से चलते हैं आगे 1974 में। कब? 1974 में। देखो जरा 1974 में एक सांसद हुए प्रताप सिंह नेगी के द्वारा पृथक राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में रखा गया था। लोकसभा में अब तक मुद्दा किसने उठाया? 2 बार, 57 में और 66 में मानवेंद्र शाह ने। लेकिन उन्होंने सिर्फ मुद्दा उठाया लोकसभा में, बात रखी, मतलब बोला कि हमें क्या चाहिए। सवाल नहीं पूछते का लोकसभा में, सवाल पूछा है कि सबसे कि मुझे क्या है, पृथक राज्य चाहिए। लेकिन प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा?
1974 में प्रताप सिंह नेगी ने लोकसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव, पृथक राज्य का प्रस्ताव किसने रखा? प्रताप सिंह नेगी ने। कहाँ सी? लोकसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव, जिसे क्या कर दिया गया था, इस पर अध्यक्ष साहब ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने क्या करा था इस पर, क्योंकि वोटिंग होनी थी। राज्य जहाँ भी बनेगा सबसे पहले संसद में पेश करा जाएगा, तभी तो संसद चाहे लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, तब राष्ट्रपति साइन होगा, तब जाके पूरा एक राज्य बनता है। यहाँ क्या करता, लोकसभा के अध्यक्ष ने इस पर क्या करता, वोटिंग भी नहीं कराई थी, वोटिंग भी नहीं कराई थी। 19 और इसका साथ ही हुआ 1974 में कोटद्वार में 1974 में इंद्रमणि बड़ोनी एक संकल्प लेगा, यहाँ से एक संकल्प लेता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, तो ये उत्तराखंड को क्या करते हैं, एक पृथक राज्य बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोटद्वार में संकल्प लेता है इंद्रमणि बड़ोनी। इससे पहले मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया पीछे, एक सभी पार्टियां एक हो जाओ, ये पीसी जोशी ने एक संकल्प कुमाऊं संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था। 1970 की घटना है कि सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी सारी एक हो जाओ। 1970 में सभी राजनीतिक पार्टी एक ही मंच पर जाओ और क्या करो, उत्तराखंड के प्रति अपने विचार रखे कि एक ही, मतलब उत्तराखंड को राज्य बनाना, ये एक संकल्प पत्र प्रस्तुत करता है। जिसे किस नाम से जाता है, कुमाऊं संकल्प पत्र, कुमाऊं संकल्प पत्र के नाम से जाना था। 1970 में किसने करा था? पीसी जोशी ने, ठीक है। और ये 1970 में ही क्या करता है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन कर देता है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन कब कर देता है? 1970 में। कौन? पीसी जोशी। ये पढ़ लिया आपने। अब देखते हैं जरा इससे आगे। 74 के बाद 74 में जो हो गया, कुमाऊं संकल्प ले लिया किसने? इंद्रमणि बड़ोनी ने। अब क्या करेगा? 1975 में क्या कर जाता है, देश में इमरजेंसी लग जाती है, यानी कि आपातकाल। आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में आपातकाल लगा देती है। कौन? इंदिरा गांधी। आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में आपातकाल लगा दिया इंद्रमणि ने। जो ये राज्य पृथक राज्य आंदोलन का मुद्दा चला था, थोड़ा सा धीमा पड़ गया, यानी कि समाप्त होने की कगार पर आ गया 1975 में। और कांग्रेस के प्रति क्या करना, लोगों का गुस्सा फूटने लगा इंद्रमणि, क्योंकि ठारी थी, जेल में ठोस रही थी इंदिरा गांधी। 1975 की कहानी, ठीक है। अब देखो जरा 1976 में ये जो आंदोलन अपना पृथक राज्य आंदोलन था, थोड़ा धीमा पड़ गया। अब क्या होगा? 1976 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र, गढ़वाल विश्वविद्यालय व कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र अब क्या करेंगे? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कर देंगे। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कर देंगे। कब? 1976 में। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कर दिया गया। अब क्या करेगा? पृथक राज्य का जो होगा, अब तो युवा लड़ेगा सारा। राज्य परिषद का गठन कर देता है। किसका? उत्तराखंड राज्य परिषद। ये देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते चले जाएंगे अपने आप ही। उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा करेगा? 1977 में त्रिपन सिंह नेगी के द्वारा, ठीक है। 1977 में ही क्या होगा था, बहुत केंद्र में किसकी शासन चली गई थी? 1977 में पहला ही गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। यही क्या करा था? 1977 में साइकिल यात्रा निकाली गई थी और मोरारजी देसाई को क्या करा था? यह स्मृति पत्र दिया गया था। स्मृति पत्र जिसमें कहा गया था उत्तराखंड को क्या बनाया? एक पृथक राज्य बना दिया जाए। 1977 के बाद देखो जरा 1979 तारीख क्या थी? 24 जुलाई 1979, 24 जुलाई,
ठीक। 24 जुलाई 1979 को ही क्या कर दिया गया था, प्रवर्ती जन विकास सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था। विकास प्रवर्ती विकास सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था। कहाँ से? मसूरी में। प्रवर्ती विकास सम्मेलन 24 जुलाई 1979 को क्या करा जा रहा था, प्रवर्ती विकास सम्मेलन आयोजित करा जा रहा था। कहाँ से? मसूरी में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? द्वारिका प्रसाद उनियाल। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? प्रवर्ती विकास सम्मेलन कहाँ गया था? मसूरी में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? द्वारिका प्रसाद उनियाल। द्वारिका प्रसाद उनियाल ने ही सबसे पहले विचार दिया था क्योंकि उत्तराखंड की अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए। द्वारिका प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि उत्तराखंड क्या है, अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि 1980 में क्या हो रहा था, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने थे, उससे पहले ये सारा घटनाएं घट रही थी। तो 1979 में हुई और इसलिए 25 जुलाई 1979 कौन सी डेट देख लो, 25 जुलाई 1979 में क्या कर दिया गया था, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कर दिया था, गठन कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया? कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति को, कुलपति वाइस चांसलर डी डी पंत को क्या बनाया जाएगा? इसका अध्यक्ष बनाया गया। यूकेडी का कई बार आ गया क्वेश्चन, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का पहला अध्यक्ष कौन था? तो किसे बनाया गया था? डी पंत, देवीदत्त पंत। नाम क्या था? देवीदत्त पंत। कुमाऊं विश्वविद्यालय का क्या था? वाइस चांसलर था। कुमाऊं विश्वविद्यालय का क्या था? वाइस चांसलर था। देखो जरा, यूकेडी की स्थापना में 4 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तो रहा डी डी पंत, एक कौन था? इंद्रमणि बडोनी, और था एक विपिन चंद्र त्रिपाठी और काशी सिंह एरी और द्वारिका प्रसाद उनियाल। और दूसरा कौन सा था? द्वारिका प्रसाद उनियाल। ठीक है। इसे विपिन चंद्र त्रिपाठी को यूकेडी का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या जाता है? थिंक टैंक यूकेडी का किसे कहा जाता है? विपिन चंद्र त्रिपाठी को, विपिनदा को यूकेडी का क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। और 1987 में ही क्या हो गया था? यूकेडी का विभाजन हो गया था। काशी सिंह आरी अलग लेके चला गया था। यानी कि यूकेडी का विभाजन कब हुआ? 1987। 1995 भी होगा जब ये गर्म दल और नरम दल में टूट जाएगा, उस आगे देखेंगे। 1987 में काशी सिंह क्या हो रहा था? यूकेडी से अलग हो गया था। काशी सिंह यूकेडी के अलग हो गया, यानी यूकेडी का विभाजन कब हुआ? 1987। ठीक है। यूकेडी का अगर चुनाव चिन्ह की बात करूँ तो मैं कुर्सी। ठीक है। अब क्या करा जाए? पृथक राज्य की लड़ाई अब कौन लड़ेगी? हर मुद्दे में दिखाई देगी तुम्हें। कौन? यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है। 79 आगे चलते हैं। यूकेडी का गठन हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले 1980 में। ठीक है। 1980 में यूकेडी का क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला कब? 1980 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। और यही चुनाव से सबसे पहले कितनी सीट थी अपने यहाँ की? 22 सीट थी। 22 के 22 सीटों पर यूकेडी चुनाव लड़ी और जीत कौन से को मिली? रानीखेत वाली सीट पे। कौन से वाली? रानीखेत पर। और रानीखेत से ही पहली बार जीत के गया कौन? जसवंत सिंह बिष्ट। सबसे पहले पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी। और पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को। सबसे पहले रानीखेत सीट से कौन जीत के गया यूकेडी के चुनाव का? यूकेडी का पहला विधायक जसवंत सिंह बिष्ट। और क्या कर देगा? 1980 में ही
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1980 में क्या करेगा, 1980 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का मुद्दा, पृथक राज्य का मुद्दा, अभी मुद्दा लिख रहा हूँ मैं, पृथक राज्य का मुद्दा है कहाँ उठाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कौन उठा सका, इंद्र सिंह नयाल। क्वेश्चन ध्यान रखना कि पूछना क्या चाह रहा हो। 1980 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का मुद्दा किसने उठाया था, जसवंत सिंह बिष्ट ने, जसवंत सिंह बिष्ट। 1980 के बाद 1983 बद्रीनाथ की यात्रा पर आती है इंदिरा गांधी, सॉरी 1980 देखो पहले, 1980 में क्या कर रहा था, कांग्रेस का उभरता हुआ सितारा, कांग्रेस का उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ लीडर संजय गांधी से मुलाकात करते हैं यूकेडी में द्वारिका प्रसाद, जसवंत सिंह बिष्ट, इंद्रमणि बड़ोनी और ये सारे क्या करना, जसवंत सिंह बिष्ट, ये सारे मुलाकात करते हैं संजय गांधी से। और संजय गांधी कहता है इसमें इन्हें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम तुम्हें क्या देंगे, 2 सीट देंगे। उत्तराखंड का उभरता हुआ सितारा, अमेठी से पहला सांसद, पूछा जा चुका क्वेश्चन, अमेठी का पहला सांसद संजय गांधी, इससे मुलाकात करते हैं यूकेडी के, जसवंत सिंह बिष्ट, द्वारिका प्रसाद क्या नाम उसका, इंद्रमणि बड़ोनी। और ये संजय गांधी कहता है कि यूकेडी को 2 सीट देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन होगा। और क्या कर जाएगा, अगर हमारी सरकार आई 1980 में हमारी सरकार आई तो क्या करा जाएगा, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बना दिया जाएगा। उत्तराखंड को क्या बना दिया जाएगा, पृथक राज्य। ये संजय गांधी ने बात कही, 2 बात कि एक लोकसभा के 2 सीट दी जाएगी और उत्तराखंड को पृथक राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन 1980 में संजय गांधी की होगी मृत्यु। ये सारी जो बात चल रही थी इस पर होगा तो सारा खेल खत्म 1980 में, क्योंकि इसकी मृत्यु होगी थी इसमें। 1980 के बाद 1983 में, कब, 1983 में, कब, 1983 में बद्रीनाथ की यात्रा पर आती है, बद्रीनाथ की यात्रा पर कौन आती है, इंदिरा गांधी। और यहाँ इसके साथ 45 मिनट तक वार्ता करता है यूकेडी और इसे क्या करता है, एक स्मृति पत्र देता है जिसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बना दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी उस पर इतना ध्यान नहीं देती है, ठीक है। और 1983 में यह बद्रीनाथ की यात्रा पर थे। 1983 में क्या कर दिया था, ओली रोपवे का इन्होंने शिलान्यास कर दिया था, ओली रोपवे। अभी पिछले पेपर में आया ओली रोपवे, 1983 में ओली रोपवे का शिलान्यास किसने करा था, इंदिरा गांधी ने। 1983 में ओली रोपवे का शिलान्यास, अक्टूबर 1983 ओली रोपवे का शिलान्यास कर दिया 1983। 1985 में क्या हो गया था, 84 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 85 में प्रधानमंत्री बनता है कौन, राजीव गांधी। और यह नैनीताल की यात्रा पर आता है, ये कहाँ आता है, नैनीताल की यात्रा पर। और यहाँ भी यूकेडी इसका बहुत ज़्यादा विरोध करती है और इसको क्या करती है, एक इसके सामने एक प्रस्ताव पेश करती है जिसे क्या कहा जाता है कि तुम क्या करो जा, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाती है। देख लो यार, 83 के बाद 85 के बाद क्या करती है, अब यूकेडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यूकेडी एक प्लान बनावेगी कि अब क्या करना तुम्हें, कि भाई हमारा मुद्दा देश के सामने नहीं जा रहा, देश को पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा, कि उत्तराखंड के लोग 38 से अगर मैं लेके चलता हूँ 85 लगभग 43 साल हो गए थे ना क्या करते हुए, आंदोलन करते करते उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने के लिए मांग करते 40-42 साल हो गए। इसलिए क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि भाई अपनी बात बहरों को सुनाने के लिए बम धमाका ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जिस तरह भगत सिंह ने क्या करा था, बम फेंका था खल्ली उस पर ही, तो इसलिए क्या करता है 23 अप्रैल 1987 को पत्र बम फेंकते हैं, कहाँ से,
संसद में पत्र बम फेंकते हैं कौन आदमी? 1983 में पत्र बम। नाम क्या था? त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र भदौला। ये दो आदमी क्या करते हैं, भगत सिंह की तरह ही वो तो खाली मैच में फेंके थे, लेकिन इन्होंने क्या करते हैं संसद में, कहाँ सी संसद में पत्र बम फेंके थे। यूकेडी कहते दोनों आदमी, यूकेडी के। अब क्या करना कि हमारा मुद्दा नेशनल मीडिया के सामने कैसे जाएगा, कि लोगों को पता कैसे लगेगा कि उत्तराखंड के लोग पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, पत्र बम फेंक देते हैं त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र भदौला, कहाँ सी संसद में। अब क्या हो गया, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया पूरा, कि अब क्या करता है, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब लोगों के सामने चला गया कि उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं 1988 में ही अब क्या करती है 1987 में ही बीजेपी क्या करती है, इनका साथ देना। इनका मकसद था जो कि कोई बड़ी पार्टी हमारे साथ आ जाए, तो इसे 1987 में 1988 में बीजेपी क्या करती है, अब क्या कहती है ना कि पृथक राज्य का जो मुद्दा है तुम्हारा, वो हम लेके चलेंगे साथ में। तो बीजेपी इनके साथ खड़ी हो जाती है 1988 में। 1987 में एक घटना और घटती है। 1987 क्या करता है, यूकेडी भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। भूख हड़ताल पर कब बैठी? यूकेडी के जब तक उत्तराखंड को पृथक राज्य नहीं बनाया जाए तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। 1987 में ही कुंभ भरा था, उसमें 46-47 लोग साधुओं की मृत्यु हो गई थी यहाँ से हरिद्वार में। तो इसलिए पूरन डंगवाल क्या कहता है, पूरन डंगवाल एक प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव क्या, सबसे पहली बात करता है पूरन डंगवाल के हरिद्वार को भी क्या कर दिया जाए, उत्तराखंड में शामिल कर दिया जाए। हरिद्वार को शामिल कर दिया जाए। जब नया राज्य बनेगा उसमें उत्तराखंड को भी हरिद्वार को भी क्या करा जाए, उत्तराखंड में शामिल करा जाए। ये सबसे बात पहले किसने करी, पूरन डंगवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो, पूरन डंगवाल के द्वारा। 1987 के बाद 88 में बीजेपी आ गई इनके साथ। अब बीजेपी क्या लड़ेगी, पृथक राज्य का ठीक मुद्दा लड़ेगी। इसलिए क्या करता है 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कर दिया जाता है। किसके द्वारा, सोभान सिंह जीना के द्वारा। 1988 में किसके द्वारा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कर दिया जाता है। किसके यहाँ, सोभन सिंह जीना के द्वारा। ये किसका था, बीजेपी का था। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था सोभान सिंह। इसके जरा उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कर दिया गया था। और 1988 की हो रही घटना, 1989 में एक साल बाद क्या कर दिया गया था, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कब कर दिया गया था, 1989 में। उत्तरांचल प्रदेश सभी संगठनों के द्वारा एक संघर्ष समिति का नाम बना दिया जाता है सभी संगठनों के द्वारा, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति। कब गठन हुआ, 1989 में। अभी देखो जरा 1988 में बीजेपी का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। कहाँ से, विजयवाड़ा में। यही सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी कहता है कि जो नया राज्य बनेगा उसका नाम उत्तराखंड ना होकर अब क्या होगा, उसका नाम उत्तरांचल। अब क्या होगा उसका नाम, जो नया राज्य बनेगा, ये आडवाणी ने कहा। कहाँ से, विजयवाड़ा अधिवेशन में 1988 बीजेपी का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ से कहा था इन्होंने, क्योंकि 7 आ गए थे ना अब ये। अब क्या करेगा कि अब उत्तराखंड के स्थान पर किसका शब्द प्रयोग होगा, उत्तरांचल का। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया था बीजेपी, सोभन सिंह जीना क्या करता है, ये उत्तरांचल उत्थान परिषद और उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन हो जाता है 1989 में जाके।
ठीक है, आज यहीं रोक लो, अगला पार्ट में देखते हैं फिर आके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।